Good morning, students. In last class, we have discussed about the bond angle. Now we will discuss about the bond enthalpy and bond order. So, what is the bond enthalpy? Bond enthalpy, energy required to dissociate the bond. कि हमारे पास किसी भी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से हमारे पास वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी। और व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। किसी मॉलिक्यूल के अंदर किन्हीं भी दो एटम्स के बीच जो भी हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है भाई, एक ही बॉन्ड है, मींस सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। इफ वी डिस्कस अबाउट द O2, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, because 2 bonds are present between the oxygen and oxygen। और ये कैसे पता चला था कि 2 बॉन्ड आएंगे या 1 बॉन्ड आएगा या 3 बॉन्ड आएंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से, कि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते थे। तो यहां से जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो और अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस 3 1 एटम के और 3 सेकेंड एटम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन। देन बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3। मींस किन्हीं भी दो एटम्स के बीच, इट मे बी द होमोन्यूक्लियर और इट मे बी द हेटेरोन्यूक्लियर, कि उनके बीच हमारे पास एटम्स के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं भाई। जैसे जैसे हमारे पास सबसे पहले बॉन्ड एंथैल्पी, हमने कहा कि बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको डिसोसिएट करना क्या होता है, इजी होता है। और सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारे पास लॉन्गर भी होगा, मींस बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज्यादा लंबी होगी उसको डिसोसिएट करना उतना ही इजी होगा। तो इट मींस हमारे पास सिंगल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपैरिजन टू द डिसोसिएशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सिंगल वाले बॉन्ड की सबसे कम, फिर डबल वाले की उससे ज्यादा, और ट्रिपल वाले की उससे ज्यादा। और यहां से अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, मींस हमारे पास सबसे लंबी होती है। डबल हमारे पास क्या हो जाएगी, उससे शॉर्टर बॉन्ड हो जाएगी, और ट्रिपल में क्या हो जाएगी, और भी शॉर्टर बॉन्ड हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द बॉन्ड ऑर्डर। इट मींस हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी। क्योंकि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होएगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होएगा हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा लगेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की, कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास उतना ही कम होगा। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई हमारे पास बॉन्ड का ऑर्डर ज्यादा होता जाएगा, अगर 3 है तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 2 है तो
तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और सिंगल है तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड इंथैल्पी भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। या आप क्या कहोगे, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर, कि हमारे पास किसी भी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास किन्हीं भी दो एटम्स के बीच हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर। व्हाट इज द रेजोनेंस? रेजोनेंस से क्या होता है भाई, कई बार क्या होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन नहीं कर पाते। इट मीन्स उस मॉलिक्यूल्स की हमारे पास बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड बोलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भाई CO3 नेगेटिव, तो क्या कहता है, इसकी एक सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास एक सिंगल स्ट्रक्चर क्या नहीं कर पाता, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 तो होते हैं, बट ये 6 एक किसके साथ बॉन्ड बना चुका है, कार्बन के साथ। तो यहां से हमारे पास नेगेटिव, इसने क्या कर रखा है, एक नेगेटिव चार्ज पहले से ही गेन कर रखा है। इट मीन्स हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही एग्जिस्ट, तो हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो कि हमारे पास क्या है भाई 1 2, ये तो इसके साथ हो गया शेयरिंग, लेकिन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 थे, एक इसके साथ शेयरिंग कर ली 7 और एक पहले से ही प्रेजेंट है, तो कितने हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। बट ये कहता है कि जरूरी थोड़ी ना यहाँ से हमारे पास की ऑक्सीजन और कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और बाकी क्या हो, सिंगल हो सकता है कि हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की फॉर्म में हो, ये नेगेटिव की फॉर्म में हो और यहाँ पर हमारे पास क्या कर जाए, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाए। इट मीन्स कि ए सिंगल स्ट्रक्चर तो क्या कहती है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच तो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इनमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो यहां से हमारे पास डबल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू दीज बॉन्ड लेंथ, बट एक्चुअली दीज 3 बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। क्या कह सकते हो कि सिमिलर है कि तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कोई भी बॉन्ड लेंथ हमारे पास शॉर्टर या लॉन्गर नहीं होती। तो यहाँ से सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें कैसे पता चला कि ऑक्सीजन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, है ना, वरना हमारे पास कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो देखो भाई ये यहाँ पर चला गया, तो विद 4th है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो जाएंगे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे विद द नेगेटिव चार्ज। और ये यहाँ पर क्या कर गया, डबल बॉन्ड को गेन कर गया। इसको यू का यूं एजिटेज रखो कि यहाँ पर हमारे पास कितने थे 5 6 7। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमेशा हम क्या दिखाते हैं, डबल एडेड एरो से दिखाते हैं। यानी थर्ड पॉसिबिलिटी हो रहा है भाई, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड अब यहाँ पर आ चुका है, अब थर्ड पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पर भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो कि यहाँ से ये बॉन्ड कहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डिलोकलाइज कर गए, इस बॉन्ड के पास इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पर अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। तो देन हमारे पास क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन वापस से ये पहले 4 थे वहां से इधर डिलोकलाइज कर जाएंगे। देन व्हाट विल फॉर्म्ड,
कि यहाँ से हमारे पास कार्बन, ये ऑक्सीजन होगा यूं विद इट्स 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर को। अब नेगेटिव चार्ज अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव से नेगेटिव अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन फिर क्या कर गया 1 2 3 4 5 6 विद द नेगेटिव चार्ज। इट मींस अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ से मुझे क्या पता चला भाई, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर गई, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकता और यहाँ पर भी। इट मींस यहाँ पर हमारे पास कार्बन के सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन है उनके बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या है, इक्वल है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास क्या कर रहा है, हर जगह पर डीलोकेलाइज कर रहा है। कि हमारे यहाँ पर क्या कर सकता है नेगेटिव चार्ज, इसको ओवरऑल में ये भी दिखा सकते हो कि हमारे पास 2 नेगेटिव। और जो ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है, ये स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारी की सारी हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइब्रिड। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बताती है कि तीनों के तीनों जो बॉन्ड हैं हमारे पास, उनके बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और वो कैसे रहेगी, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं कि भाई डबल बॉन्ड इसी के साथ एग्जिस्ट किया हो या इसी के साथ एग्जिस्ट किया हो, वो हमारे पास क्या कर सकता है, डीलोकेलाइज करता रहता, कहीं एक जगह पर फिक्स नहीं। तो ये वाली स्ट्रक्चर सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फिर क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आई, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतना ही हमारे पास क्या होगा, कोई भी कंपाउंड स्टेबल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इट मींस इट गेट द मिनिमम एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी, एंड क्या बोल सकते हो इसको, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और भाई कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होना चाहता है, मिनिमम एनर्जी को गेन करना चाहता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को। तभी तो हमारे पास एटम्स भी कंबाइन करते हैं, क्या करने के लिए, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करने के लिए। तो सेम केस यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस क्या कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई मॉलिक्यूल्स के अंदर कि एक स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर हमारे पास उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। देन हमारे पास बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आती हैं जो ये बताती हैं कि हमारे पास इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। और जो हाइब्रिड इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं लास्ट में हम, वो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमारे पास मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और रेजोनेंस को किससे दिखाया जाता है, डबल एडेड एरो से दिखाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ये तो क्या था, बॉन्ड की फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने क्या देखा था, बॉन्ड ऑर्डर देखा था। उससे लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा था कि हमारे पास बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे। तो यहाँ पर हमने 2 बातें पढ़ी थी भाई, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी, और बाय गेनिंग और बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी तो किसकी, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी, हमने यही कहा था। बट एक्चुअली कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड हमारे पास 100% कोवलेंट या 100% आयनिक नहीं होता। अगर हमारे पास कोई भी 2 डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड करते हैं, कोई भी 2 डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड करते हैं, तो वो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से करते हैं, मींस कोवलेंट कैरेक्टर बनाते हैं, बट उस कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर पार्शियली क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो डिफरेंट एटम से बने हैं वो प्योरली आयनिक या प्योरली कोवलेंट नहीं हो सकते। तो कुछ कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर आयनिक कैरेक्टर, और आयनिक कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, कुछ कोवलेंट कैरेक्टर। हाँ, प्योरली कौन से हो सकते हैं, होमोएटॉमिक, यानी कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो, डिफरेंट एटम्स ना होकर क्या हो, सेम, जिनको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2, Cl2, O2, इनमें हमारे पास कोई डिफरेंट एटम्स नहीं है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है,
क्लोरीन और क्लोरीन है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी है, प्योरली क्या है, कोवलेंट। बट अगर मैं बात करूं HF, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो फ्लोरीन क्या करता है भाई, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और हाइड्रोजन फ्लोरीन से मींस शेयरिंग करते हैं, ये नहीं करते, शेयरिंग करते हैं। तो किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है भाई, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और हम क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो ये बॉन्ड इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम किससे दिखाते हैं भाई, एक वैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, चलो आगे पढ़ेंगे इसको। तो अगर ये हमारे इसके अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके पास क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां से हमने क्या देखा कि कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर कौन सा कैरेक्टर आ गया, पार्शियली आयनिक कैरेक्टर। प्योरली नहीं कहेंगे भाई, प्योरली है तो प्लस, मतलब अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हमारे पास जो डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव। बट यहाँ पर तो क्या था, कोवलेंट बॉन्ड था, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्या करेगा, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाती है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या था, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, कि हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, वो क्या नहीं होता, प्योरली कोवलेंट नहीं हो सकता। उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता। और भाई देखो, अगर आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर गया तो यहां पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ गया ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, मीन्स क्या हो गया भाई, डाइपोल क्रिएट हो गए, दो पोल क्रिएट हो गए, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और पोल क्रिएट होंगे तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट भी होगा। और डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। म्यू किसके इक्वल होता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस। ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड मीन्स अब चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि पोलैरिटी क्रिएट होगी तभी तो डाइपोल होगा, और डाइपोल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो चाहे हम पॉजिटिव चार्ज को ले लें और चाहे हम नेगेटिव चार्ज को ले लें, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल को डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मीन्स हमारे पास क्या होता है कि चाहे वैल्यू पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव, हमें कौन सी कंसीडर करनी है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, कि हमारे पास जो कैटायन और एनायन है उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, नॉट डिफरेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास क्या देखते हैं, जैसे हम क्वेश्चन आता है HF, HCl, HBr, कि इनके अंदर से हमारे पास डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो भाई देखो, फ्लोरीन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये चार्ज को कैसे गेन कर लेता है, नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं
तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो पार्शियली नेगेटिव आयंस कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी भी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। इट मींस चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वो क्या होता चला गया, डिक्रीज होता चला। बट डिस्टेंस ऊपर से नीचे HF के बीच की, HCl के बीच की, HBr के बीच की क्या होती चली गई, हमारे पास इनकी इंक्रीज होती चली गई। तो डिस्टेंस अगर हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है, फिर हमारे पास कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, जो इनमें एक्सेस अमाउंट में होगा वही डोमिनेट करेगा। भाई देखो फ्लोरीन का चार्ज बहुत ज्यादा हाई होता है, बट हमें पता है सेकंड पीरियड से जब हम थर्ड पीरियड के अंदर प्रोसीड करते हैं तो डिस्टेंस एक फटाफट इमीडिएटली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण HCl का डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट कर जाता है एज कंपैरिजन टू चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाता है, HCl का। फिर हमारे पास किसका रहेगा, HF का। उसके बाद देखो बेटा कि हमारे पास ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मैंने कहा कि डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर पहले दो के केस में तो हमारे पास डिस्टेंस डोमिनेट कर जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास कौन डोमिनेट करेगा, चार्ज। कि सेकंड से थर्ड में जाते हैं ना, तो जो डिस्टेंस सेकंड से थर्ड में इंक्रीज होती है वो थर्ड से फोर्थ या फोर्थ से फिफ्थ में इंक्रीज नहीं होती। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज ग्रेटर देन, या आपको डायरेक्ट बोल देगा कि इन विषय डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास होता है कि सिस्टम क्या कि HF का सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा क्रिएट होगा, और चार्ज ज्यादा क्रिएट होगा तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस तो ऊपर से नीचे इंक्रीज तो हो रही है बट हमें इतनी इंक्रीज नहीं होती। बेटा इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, हर किसी के केस में सेकंड से जब थर्ड पीरियड के अंदर जाते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस यानी कि हमारे पास सेल का साइज एकदम से क्या होता है, इंक्रीज होता है, फर्दर इतना इंक्रीज नहीं होता जो सेकंड से थर्ड में होता है। तो हमारे पास HCl का सबसे ज्यादा रहता है, फिर HF का, उसके बाद हमारे पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर किसका, आयोडीन का। फिर हमारे पास चार्ज फैक्टर डोमिनेंट होता है। और यहाँ पर इसी डाइपोल मोमेंट के केस पर हमें ये पता चलता है बेटा कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और कौन सा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल। अब उसको कैसे पता करोगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो वो हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल होगा, सिमेट्रिकल। अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है, मींस कुछ ना कुछ लाई करेगी, तो वो हमारे पास कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। यानी कि हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल। अब ये 0 कब होता है, कब नहीं होता। आप देखो बेटा डाइपोल मोमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमारे पास एक डायरेक्शन अपवर्ड में और एक डायरेक्शन डाउनवर्ड में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, लेकिन हमारे पास एक अप है तो एक डाउन है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ऊपर भी इतना ही जा रहा है और नीचे भी इतना है तो नेट चार्ज क्या रहेगा, 0। तो डाइपोल मोमेंट 0। तो इन एप्लीकेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक स्टडी करें।